तुझे तो मैं आज ही सबक सिखाती हूँ। बहुत पढ़ निकल आए हैं ना तेरे, पता नहीं क्या क्या गुल खिलाती होगी हमारे पीठ पीछे। यहाँ से तो बहाना बनाकर जाती है कि ऑफिस जा रही हूँ, और वहाँ जाकर पता नहीं क्या क्या करती होगी कल मुही कहीं की। क्या हो गया घर में? इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? बाहर तक आवाज आ रही है मोहल्ले में, तरह तरह की बातें हो रही हैं। आखिर इस घर का तमाशा कब खत्म होगा? कभी इस घर का तमाशा ही खत्म नहीं होता। दिन रात जब देखो बस तमाशा ही चलता रहता है। तमाशा मैं कर रही हूँ? अरे अपनी बहू से पूछो ना, क्या गुल खिला कर आई है। आज अभी आई है ऑफिस से, 9 बज गए। अरे 9 बजे तक कौन सी ऑफिस लगती है, मुझे भी तो बताओ। पागल समझ के रखी है तुम्हारी बहू, जो लाडली बहू बना कर रखे हो तुम। आज तो फैसला होकर ही रहेगा, या तो इस घर में इस चुड़ैल को रखोगे या तो मुझे। अरे मैं क्यों जाऊंगी इस घर में, ये चुड़ैल ही जाएगी, और वो भी अभी के अभी। अरे क्या बात है यार, तुम लोग तो दिमाग खराब करके रख दिए हो। जब देखो तुम लोगों की लड़ाई खत्म नहीं होती है। पापा जी, मम्मी जी को क्यों डांट रहे हैं आप अपनी लाडली बहू से क्यों नहीं पूछते? अरे जेठानी जी अभी आधे घंटे पहले आई हैं ऑफिस से, पता नहीं कहाँ घूम रही थी, ऐश फरमा रही थी। कोई तो है नहीं इनके आगे पीछे, तो बस अपनी मनमर्जी की मालकिन है। बिल्कुल सही कह रही है बहू, ये आपकी लाडली बहू कोई रोक टोक तो करता नहीं है, तो पता नहीं क्या क्या गुल खिलाती रहती है। जवान को लगाम दो, कुछ भी मत बोलो। तुम्हारी बहू है वो, जरा तो सोच समझ कर बोलो। अरे हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ गई हो, इस वजह से लेट हो गई हो। पूछो तो सही उससे एक बार, क्या बात है। पापा जी मैं सच कह रही हूँ, मैं अपने भाई को देखने हॉस्पिटल चली गई थी। मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, और मम्मी ने कल मुझे इस बारे में बताया, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं उससे मिलने चली गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो इसके बारे में आप लोगों से नहीं बताया, लेकिन आप लोगों से अगर बताती तो आप लोग भी मुझे जाने नहीं देते, क्योंकि मम्मी जी ने पहले ही बोल दिया है कि तुम अपने मायके वालों से कोई रिश्ता नहीं रखोगी। लेकिन आप ही बताइए, कोई अपने मायके वालों को कैसे छोड़ सकता है? और वैसे भी मेरे मायके में है ही कौन, मेरा एक भाई और मेरी माँ, उसके अलावा तो कोई नहीं है। बस इसीलिए ऑफिस से छुट्टी लेकर चली गई थी अपने भाई को देखने के लिए। उसका बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत चोटें आई हैं। बस उसी से मिलने चली गई थी, और फिर जब वहाँ से वापस आ रही थी तो रास्ते में बस लेट हो गई, नहीं तो मैं टाइम पर ही आ जाती घर। बस के लेट होने की वजह से मैं लेट हो गई घर आने में। लेकिन माँ जी मेरी बात सुन ही नहीं रही है, वो बस अपना ही सुनाए जा रही है। पता नहीं क्या क्या नाप शनाप बके जा रही है। पापा जी आप तो समझिए, मैं ऐसा कदम कभी नहीं उठाऊंगी जिससे आप लोगों को ठेस पहुंचे, और मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी। देखा मम्मी जी कैसे बहाने बना रही हैं जेठानी जी। इनको पता है कि पापा जी तो आ ही जाती इनकी बातों में, तो बस पापा जी को फंसा लिया अपने बातों से। बिल्कुल सही कह रही है छोटी बहू, इसके ना लक्षण ही है ऐसे बहाने में बहाने बनाए जा रही है। हमें कहानी सुना रही है जैसे हम घर के बुद्धू बैठे हुए हैं यहाँ पर। बस एक ही ये पढ़ी लिखी है जो दुनियादारी देखी है। अरे पति को खा लिया तूने, तेरा पेट नहीं भरा, मेरे बेटे को खा गई, ऊपर से हमारे सर पे बोझ बन के बैठी है यहाँ। अरे चुप करो यार, तुम लोग तो जब देखो बड़ी बहू के पीछे ही पड़े रहते हो। अरे उसने बताया ना कि वो अपने भाई से मिलने चली गई थी, तो अब क्या तुम्हें दिक्कत है यार? उसे भी जीने खाने दो, क्यों नहीं छोड़ देते हो? और क्या तुम उसे बताए जा रही हो कि कहाँ गुल खिला रही थी? अरे ये सब बातें शोभा देती हैं क्या? जॉब करने की परमिशन तो तुमने ही दी थी। जॉब करने की परमिशन दी थी, घूमने की नहीं, ऐश करने की नहीं। लड़कों के साथ ये घूमे फिरे। अरे वो बता रही है महारानी कि वो किसी के साथ घूमने नहीं गई थी। अरे आप तो चुप करिए। वैसे भी मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं आज बता रही हूँ कि इस औरत को मैं अभी के अभी इस घर से बाहर निकालती हूँ, और दोबारा इसको मैं इस घर में घुसने नहीं दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं देखती हूँ कैसे मैं नहीं कर सकती हूँ। ज्यादा आपकी जुबान चली ना तो आपको भी घर से निकाल के बाहर फेंक दूंगी। भूलिए मत, मेरा बेटा ये घर मेरे नाम पर करवा के गया है। वही तो बेटा समझ नहीं पाया ना कि मेरी माँ कैसी है। जब तक बेटा था इस दुनिया में तब तक तो तुम्हें बड़ी बहू बड़ी प्यारी लगती थी, कोई कमी नजर नहीं आती थी। और जैसे ही हमारा बड़ा बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया तो तुम तो बहू को जीने नहीं दे रही हो। एक तो बेचारी के ऊपर 2-2 बच्चों का जिम्मेदारियां हैं, और ऊपर से तुम उनके बच्चों को, उसके बच्चों को भी उससे दूर कर रही हो। और तो और इतना बड़ा दुख है ये नहीं कि तुम उसका साथ दो, तुम ऊपर से उसके ऊपर अत्याचार किए जा रही हो।
उसका मायका छुड़वा दिया। अरे तुम्हारे साथ कोई ऐसा करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम अपने मायके के बिना रह पाओगी? तुम्हारे तो माँ बाप भी नहीं है, भैया भाभी हैं, तो भी आए दिन जाती रहती हो। उसकी तो अभी माँ भी जिंदा है। तो भला कोई औलाद अपने माँ बाप से कैसे दूर रह सकता है? और कौन सा वो रोज रोज जाती है? देखिए, आप मुझसे ज्यादा पंचायत मत करिए। चल तू अभी की अभी निकल यहाँ से। मम्मी जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। प्लीज मुझे इस घर से मत निकालिए। और अगर आप मुझे भेजना ही चाहती है तो साथ में मेरे बच्चों को भी भेज दीजिए। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाऊंगी। तेरे साथ मैं अपने बच्चों को जाने दूंगी? कभी नहीं। मेरे बेटे ने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी दी है और बच्चों को मैं संभालूंगी, समझी? तेरे पास चुड़ैल नहीं भेजूंगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बच्चों को उनकी माँ से कैसे अलग कर सकती हो तुम? आप चुप रहिए। आपको इस घर में रहना है ना, तो चुप ही रहिएगा। क्या हो गया यहाँ पर? सब लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं? बच्चों, तुम अपनी माँ के साथ चलोगे ना? अपनी माँ को मत छोड़ो। पीहू, राजू, तुम लोग अंदर जाओ। तुम लोगों को ये तुम्हारी माँ पसंद नहीं है ना, तो आज मैं इसको घर से बाहर निकाल दी हूँ। पर क्यों? अरे बेटा, तुम लोग ही बोलते थे ना कि जब देखो मुझे टोकती रहती है, ये करती है, वो करती है। बस इसीलिए मैं इसको घर से बाहर निकाल रही हूँ। तुम लोग हमेशा मेरे पास रहोगे ना बच्चों? नहीं दादी, मैं अपनी मम्मी के पास ही रहूंगी। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। हाँ दादी, मैं भी अपनी मम्मी के पास रहूंगा। मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो तुम दोनों? हाँ, किसने कहा तुम्हारी माँ अच्छी है? तुम लोग अपने दादी के पास रहोगे। माँ के पास रहने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हारी माँ अब इस घर में नहीं रहेगी। नहीं दादी, मेरी माँ बहुत अच्छी है। सब लोग मोहल्ले में कहते हैं कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, बहुत सीधी है और बहुत प्यार करती है। और जब मैंने कहा नहीं मेरी मम्मी अच्छी नहीं है, तो सबने कहा कि तुम्हारी मम्मी सच में बहुत अच्छी है, तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करती है। हाँ दादी, और सबने ये भी कहा कि मम्मी अगर डांटती है तो वो बच्चों के भले के लिए डांटती है। हर माँ अपने बच्चों को डांटती है, और जो माँ अपने बच्चों को डांटती नहीं है वो माँ अपने बच्चों से प्यार नहीं करती। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मेरी माँ हमसे बहुत प्यार करती है। हाँ दादी, इसका मतलब तो यही होता है कि हमारी मम्मी बहुत अच्छी है, हमसे बहुत प्यार करती है, तभी तो वो हमें हर बात के लिए टोकती है। मेरे बच्चे, तुम लोग मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तुम लोग मेरे साथ ही रहना। तुम मेरे साथ चलोगे ना मेरे बच्चों? दादी प्लीज मम्मी को रहने दो ना इस घर में हमारे साथ। हमें मम्मी के साथ ही रहना है। अगर मम्मी नहीं रहेगी इस घर में तो हम भी नहीं रहेंगे। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी को तुमसे कोई जुदा नहीं करेगा। तुम अपने मम्मी के पास ही रहोगे। अगर तुम्हारी मम्मी इस घर में नहीं रहेगी तो तुम लोग भी नहीं रहोगे, और मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं भी अपनी बहू और अपने बच्चों के साथ इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तेरी सास को इस बात का घमंड है ना कि ये घर उसके नाम पर है, तो ये जो चाहे वो कर सकती है। किसी के कलेक्टर पे बात कर सकती है, किसी के ऊपर लांछन लगा सकती है, और इसने तो मुझे तक नहीं छोड़ा। अरे मेरे सीधे होने का इसने इतना गलत फायदा उठाया है कि क्या कहे। अब तो मैं खुद भी इस घर में नहीं रहना चाहूंगा। तुम रो मत बेटा, मैं हूँ तुम्हारा सहारा। मैं इस उम्र में पैसे कमा कर तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं बच्चों को जरूर संभाल सकता हूँ। थैंक यू पापा जी, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरी वजह से इस घर को छोड़ें। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारी वजह से इस घर को नहीं छोड़ रहा हूँ। तुमने देखा ना कि इस घर में मेरी कितनी इज्जत है। इतने सालों से बस अपमान ही तो झेल रहा हूँ। कम से कम इस घर से चला जाऊंगा तो सुख से रह तो पाऊंगा। किसी की बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी मुझे। इस औरत ने कभी भी मेरा सम्मान नहीं किया है, और मैं इस औरत से उम्मीद भी कभी नहीं करता हूँ। बस इसे पैसों का घमंड है, हमेशा से था और आज भी है। चलो बच्चों, चलो बहू, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जितनी मदद हो सकेगी तो मैं करूँगा तुम लोगों की मदद। थैंक यू सो मच पापा जी, आपने मेरा इस समय साथ दिया। मुझे आपके सच में बहुत जरूरत है। थैंक यू बच्चों। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम दोनों ने मुझे अपना तो लिया, कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए ही सब कुछ कर रही है। अब तुम लोग मेरे साथ रहोगे ना, तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मैं तो बस तुम लोगों के लिए यहाँ पे रह रही थी, नहीं तो कब का इस घर को छोड़कर जा चुकी होती। बेटा, रोने का समय गया। अब बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। बहुत मेहनत करना है अपने बच्चों के भविष्य के लिए। चलो इस घर से बाहर, दोबारा कभी नहीं आएंगे इस घर में। कहाँ जा रहे हैं आप? ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरा साथ छोड़कर इस घर को छोड़कर जा रहे हैं, और साथ में बच्चों को भी ले जाएंगे। अरे आपको पता है ना कि मैं बच्चों के बिना और आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने गुस्से गुस्से में बोल दिया
तो आपको क्या लगता है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ? अरे डांटती हूँ, जानते हैं मेरी आदत आज से नहीं, जब से शादी हुई तब से मेरी आदत ऐसी है। तो फिर आप मेरा साथ कैसे छोड़ सकते हैं, वो भी इस उम्र में? आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि मुझे छोड़कर मत जाइए। और बच्चों, तुम्हें तुम्हारी माँ मिल गई, तुम्हें माँ का एहसास हुआ तो तुमने दादी को ही छोड़ दिया। दादी के बारे में नहीं सोचा जरा सा कि दादी कैसे रहेगी तुम्हारे बिना? दादी तो हम कहाँ छोड़ना चाहते हैं आपको, आप भी तो मेरी माँ को नहीं रहने दे रहे इस घर में। अगर माँ नहीं रहेगी तो हम कैसे रह सकते हैं इस घर में? आप प्लीज मम्मी को मत भेजिए इस घर से बाहर, मम्मी को रहने दीजिए ना इस घर में, तो हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, तुम लोगों के कहने से मैं इस औरत को इस घर में रहने देती हूँ, लेकिन आप जी प्लीज इस घर को छोड़कर मत जाइए कहीं भी। मैं दोबारा से कभी ऐसी बात नहीं करूंगी आपसे। ये सब तेरे कारण हो रहा है, तूने ही सबको बस में कर रखा है। मेरा पति तेरे कांटे मुझे छोड़ने को तैयार हो गया है, इस घर को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। कर जो तुझे करना है, मुझसे दूर रहे। बड़ी चालाक है जेठानी जी आप, अपना जादू आखिर चला ही दिया। हाँ नहीं तो एक नंबर की नौटंकी है आप। बच्चों हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तुम दोनों अंदर जाओ। ठीक है मम्मी। बहू, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जो तुम्हारी कमजोरी थी आज तुम्हारी ताकत बन गई है। तुम्हारे बच्चे तुमसे प्यार करने लगे हैं, तुम्हें अपना रहे हैं, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? और रही सास की बात तुम्हारे, तो उसकी बातों को दिल से मत लगाओ, उसको बड़बड़ करने दो। तुम्हें बस एक मकसद रखना है कि तुम इस घर में अपने बच्चों के लिए हो, अपने बच्चों के भविष्य को सुधारना चाहती हो। और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस घर से कहीं भी जाओ। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, अगर तुम इस घर को छोड़ के गई तो बच्चों का हक भी इस घर से चला जाएगा। और तुम्हें पता है कि तुम्हारे देवरानी और देवर कैसे हैं। अपने बच्चों के खातिर तुम्हें इस घर में रहना पड़ेगा। जी पापा जी, मुझे सच में बहुत खुशी है इस बात की कि मेरे बच्चों ने मुझे अपना लिया। अब मैं खुशी खुशी सब कुछ सहन कर सकती हूँ। चलो बेटा, रात बहुत ज्यादा हो गई है, जाओ अपने कमरे में आराम करो। ठीक है पापा जी। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।